आदरणीय श्रोता बंधुओं, आज मैं बिहार की एक शिक्षिका दीपाली शाह के संबंध में बताने जा रहा हूँ। पूरे बिहार में उसकी चर्चा हो रही है, खलबली मची हुई है। कुछ दिन पहले उसकी पोस्टिंग जहानाबाद के केंद्रीय विद्यालय में हुई थी, तो उसने बिहार के संबंध में कुछ अपशब्द कहे, गालियाँ दी और उसकी खबर पूरे बिहार में फैल गई। उसने कहा मेरी पोस्टिंग दूसरी जगह होनी चाहिए थी, उड़ीसा में, हिमाचल में, बेंगलोर में या लद्दाख में, कहीं भी मेरी पोस्टिंग हो जाती तो अच्छा होता, लेकिन घटिया बिहार में मेरी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए थी। इसलिए उसने आक्रोश में बिहार को कुछ कहा, अपशब्द कहे, गालियाँ दी। इस पर पूरा बिहार नाराज है, उससे खलबली मची हुई है और लोग कहते हैं कि उसको दंड मिलना चाहिए। शायद वह सस्पेंड भी हो चुकी है, निलंबित हो चुकी है और सारे लोगों का आक्रोश उसके ऊपर है कि उसको दंड मिलना चाहिए, जेल होनी चाहिए, जूते चप्पलों से उसकी बेइज्जती होनी चाहिए, उसका घोर अपमान होना चाहिए। उसने बिहार का अपमान किया है और लोगों ने, मीडिया वालों ने कहा कि ऐसे महान बिहार का उसने अपमान किया, जो बिहार बुद्ध और महावीर की धरती है, जहाँ नालंदा विश्वविद्यालय था, जहाँ सम्राट अशोक हुए, जहाँ से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बने, प्रथम राष्ट्रपति बने, जहाँ दिनकर जैसे राष्ट्रकवि हुए। बहुत सारे प्रमाणों के द्वारा बिहार की महानता बताई गई और उस लड़की को कोसा जा रहा है। कितने महान बिहार को उसने अपमानित किया, उसने गाली दी, उसने निंदा की, उसने अच्छा नहीं किया, वह दंड की पात्र है और सारे लोग उसके ऊपर लगे हुए हैं। लोगों में आक्रोश है, लोग बौखलाए हुए हैं कि वह बदतमीज लड़की है, शिक्षिका के नाम पर कलंक है। तो वास्तव में उसने गाली दी, ये अच्छा नहीं किया, गाली नहीं देनी चाहिए थी उसको। तो गाली देने का परिणाम उसको शायद मिल गया है, सस्पेंड हो चुकी है, निलंबित हो चुकी है और चारों तरफ से, पूरे बिहार से गालियां पड़ रही हैं उसको। इसलिए उसको गाली नहीं देनी चाहिए, उसने अच्छा काम नहीं किया, ये मैं भी कहता हूँ, इसकी भर्त्सना करता हूँ। पर आइए, उसकी गाली विस्फोट बनी बिहार में। सच्चाई को जाने, कुछ उसकी बातों में सच्चाई भी है, सच्चाई की झलक मिलती है। तो आइए, सर्वप्रथम कहा गया कि बिहार बुद्ध और महावीर की धरती है। बुद्ध और महावीर जैसे महापुरुष का प्रादुर्भाव हुआ बिहार में, जिनके कारण बिहार गौरवान्वित है और ऐसे महान बिहार प्रांत को उस दीपाली ने गाली दी है, उसने घोर अपमान किया बिहार का। ऐसा आक्रोश लोगों का है, सचमुच आक्रोश सही है, पर कुछ सच्चाई भी शायद उसकी वाणी में है, इसको समझिए। अगर उसने निंदा की है, गाली दी है बिहार को, तो उसको मूर्ख कहा जा रहा है, बदतमीज कहा जा रहा है और सारा बिहार उस पर नाराज है, सारे लोगों का आक्रोश उस पर। एक तो उसने गाली दी, वो मूर्ख है,
लेकिन दूसरी तरफ मैं कहना चाहता हूं कि जिन बुद्ध और महावीर की आप प्रशंसा कर रहे हैं, वास्तव में बुद्ध और महावीर महापुरुष हुए, जिनके कारण बिहार की गरिमा है, पर आप उस शिक्षिका को गाली देने में जुटे हुए हैं। उसने निंदा की बिहार की, उसने गाली दी बिहार को, और आप भी गाली दे रहे हैं, तो आपकी क्या महानता हुई? संत कबीर ने कहा है, निंदक नियरे राखी आंगन कुड़ी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। निंदा करने वाले को समीप में रखना चाहिए, हो सके तो आंगन में कुटी बना देनी चाहिए, ताकि वो गिन गिन के गाली दे और हमारी बुराई मिटे। हो सकता है बिहार में कुछ कमी हो, जरूर कमी है, और वह कमी उसकी निंदा से दूर होनी चाहिए, दूर करने का प्रयास करना चाहिए कमी को। क्या कबीर की वाणी झूठी हो सकती है कि निंदक नियरे राखी आंगन कुड़ी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुभाए? कितना भी महान व्यक्ति, उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है। कोई भी प्रांत हो, उसमें कुछ ना कुछ कमी होती है। बिल्कुल साफ पाक हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो उसकी बात में, उसकी गाली में भी कुछ सच्चाई है। निंदा करने वाले को कबीर कहते पास में रखना चाहिए, नजदीक में रखना चाहिए, हो सके तो आंगन में कुटी बना देनी चाहिए, ताकि गिन गिन के गाली दे तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा, और बिना साबुन और पानी के हमारा मन पवित्र हो सकता है किसी की गाली से, किसी की निंदा से। तो हो सकता है बिहार में जो कमी होगी, उसकी निंदा से, उसकी गाली से वो दूर हो सकती है। अगर इसका आप अवलोकन करते हैं, इस पर चिंतन करते हैं कि बिहार तो महान है, मैं नहीं कहता हूँ कि बिहार महान नहीं है, लेकिन कुछ कमी जो होगी वह कमी भी दूर हो सकती है। पर आप लोग तो उससे भी ज्यादा मूर्ख निकले, सारे लोग जो उस मूर्ख को गाली दे रहे हैं। क्या यही बुद्ध ने शिक्षा दी थी कि गाली के बदले गाली दो, निंदा के बदले निंदा करो? बुद्ध ने तो ऐसा नहीं कहा। बुद्ध के ऊपर किसी ने थूक दिया, आक्रोश में, आवेश में, क्रोध में, बुद्ध ने उस थूक को पोंछ लिया, बुद्ध का कपड़ा गंदा हो गया, बुद्ध कुछ नहीं बोले। वह व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। दूसरे दिन आता है और उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हमसे गलती हो गई, आपको मैंने अपमानित किया, आपके ऊपर थूक फेंक दिया, आपका कपड़ा गंदा हो गया, आप कुछ नहीं बोले, शांत बैठे रहे। बुद्ध ने कहा, मैं माँ की तरह हूँ, तुम बच्चे की तरह हो, तुमने थूक दिया, क्या फर्क पड़ता है? माँ बच्चे की गंदगी को साफ कर लेती है पर नाराज नहीं होती है। इसी प्रकार से दीपाली बच्ची है, उसने गलती कर ली तो उसको समझाना बुझाना चाहिए, और सारे बिहार के लोग उसको गालियां दे रहे हैं। ये कोई महानता नहीं बिहार की, इसीलिए तो बिहार की मूर्खता की पहचान है यहाँ। अब मेरी बात से भी आप दुखी हो सकते हैं, नाराज हो सकते हैं, बवाल हो सकता है कि ये व्यक्ति भी उसकी प्रशंसा कर रहा है। मैं उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ। जब उसने गाली दे दी, एक मूर्ख ने गाली दे दी, एक विद्वान भी उसको कोई गाली दे दे तो विद्वान की महानता नहीं होगी, तो वह विद्वान उस मूर्ख से भी ज्यादा मूर्ख कहलाएगा। यदि आप बिहार को महान मानते हैं, सूर्य मानते हैं, जैसे सूर्य के ऊपर कोई थूक दे तो सूरज अपवित्र नहीं होगा, थूकने वाले का ही शरीर अपवित्र होगा। उसी के ऊपर थूक आएगा, उसका कपड़ा गंदा होगा पर सूर्य चमकता रहेगा। ऐसे बिहार को अगर आप सूर्य मानते हैं कि महान है, तो बिहार के ऊपर उसने थूक दिया, एक प्रकार से गाली दे दी, तो क्या फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। आप घबरा गए, आप लोग घबरा गए, सारे लोग घबरा गए, ये आपकी कमी है, ये आपकी अज्ञानता है। अगर बिहार को आप दूसरे उदाहरण में हिमालय मानते हैं, तो हिमालय को तूफान डिगाता नहीं है, हिलाता नहीं है, कपाता नहीं है। तूफान आता है और चला जाता है, हिमालय अडिग रहता है, कंप रहता है, हिलता नहीं है, टूटता नहीं है, स्थायी रहता है। ये हिमालय की महानता है। ऐसे ही दीपाली ने बिहार को गाली दी, ये गाली बिहार के लिए तूफान बन गई। लेकिन बिहार रूपी हिमालय को दिखना नहीं चाहिए। यदि बिहार हिमालय है, हिमालय के समान महान है, तो उसकी गाली रूपी तूफान से बिहार को हिलने डुलने की जरूरत नहीं, बिहार के लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तूफान आया और चला जाएगा।
हिमालय ज्यों का त्यों खड़ा रहेगा। तो फिर लोगों को घबराने की क्या जरूरत है। और कहते हैं ये धरती बिहार बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है। तो महावीर ने, बुद्ध ने तो शांति का संदेश दिया। तो फिर आप क्यों घबरा रहे हैं, आप लोग क्यों घबरा रहे हैं। उसकी गाली से बिहार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, पर लोग घबरा जाते हैं। कहाँ चली गई शिक्षा बुद्ध की, कहाँ चली गई शिक्षा महावीर की, कहाँ चली गई शिक्षा विवेकानंद की, कहाँ चली गई शिक्षा कबीर की। यहाँ तो बुद्ध और महावीर का उदाहरण दिया जाता है। तो बुद्ध ने तो शांति का संदेश दिया पूरे एशिया को। छोटी सी गाली से सारा बिहार घबरा गया, हिल गया, हड़कंप मच गया। ये नहीं होना चाहिए। उसको समझाना बुझाना चाहिए और कहना चाहिए कि तुम माफी मांगो, ऐसी गलती तुमको नहीं करनी चाहिए। क्या आपका बेटा यदि आपको गाली दे दे, आपके ऊपर थूक दे, तो क्या उसकी हत्या कर देनी चाहिए, क्या उसको जेल में डाल देना चाहिए। किसको आप माफ करेंगे, क्षमा करेंगे। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कहाँ विष्णु को घट गया जो भृगु मारी लात। विष्णु को ऊपर तो भृगु ने लात मारी, लेकिन फिर भी भृगु ने, भगवान विष्णु ने कहा, भृगु आपकी लात कोमल है फूल के समान, मेरी छाती पत्थर के समान कठोर है, आपको चोट लग गई होगी। ये महानता का परिचय भगवान विष्णु ने दिया। थोड़ा तो बर्दाश्त करने की क्षमता होनी चाहिए आप लोगों में, बिहार के लोगों में। इसीलिए तो किसी ने आकर के गाली दे दी। आप में सहन शक्ति नहीं है। बुद्ध ने कहा अपो दीपो भवा, अपना दीपक बनो, स्वावलंबी बनो। लेकिन बुद्ध की बात को लोग मानते कहाँ है। बुद्ध को नास्तिक कहते हैं। तो दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, पहली बात उसने गाली दी, तो गाली का उत्तर गाली में नहीं होना चाहिए। यही महानता बिहार की होगी, बिहार के लोगों की होगी, तभी बिहार का और विकास होगा, बिहार का नाम और रोशन होगा। लेकिन आपने 2-4 गाली के बदले हजारों लाखों गालियां उसको दे दी और दे रहे हैं। एक तो उसने महान गलती की और दूसरी गलती आप लोग कर रहे हैं। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, बिहार में जो कमी है वो क्या है, जातिवाद है। सही कहा किसी ने कि बिहार में जातिवाद बहुत ज्यादा है। जिस बुद्ध ने जातिवाद को मिटाने का काम किया, क्या बिहार में जातिवाद मिट गया? बहुत ज्यादा जातिवाद बिहार में चल रहा है, ऊंच नीच का भेदभाव चल रहा है। लेकिन बुद्ध ने कहा था कि ऊंच नीच का भेदभाव समाप्त होना चाहिए। सभी एक ही प्रभु की संतान है, सभी समान है, सब में वही चेतना है, वही हवा सबको मिलती है, वही पानी सबको मिलता है, वही धरती सबको मिली हुई है, वही सूर्य का प्रकाश सबको मिलता है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। कर्म से छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन जाति से कोई छोटा बड़ा नहीं हो सकता है। तो जातिवाद को मिटाने का काम बुद्ध ने किया था, संदेश दिया था, जातिवाद को मिटाओ और समानता लाओ। लेकिन क्या बुद्ध के संदेश को हम मानते हैं? क्या बिहार के लोग बुद्ध के संदेश को मानते हैं? नहीं मानते। बहुत कम लोग मानते होंगे, 2-4%, 10% लोग समझते होंगे। दूसरी बात, बिहार जातिवाद से जकड़ा हुआ है, इसलिए बिहार का उत्थान नहीं हो रहा है। जातिवाद मिटेगा तो बिहार का उत्थान चरम सीमा पर होगा। तीसरी बात, बिहार में शिक्षा और बेरोजगार है, बेरोजगारी और शिक्षा है, जिसके कारण यहाँ के लाखों लोग बाहर जाते हैं मजदूरी करने। दिल्ली में लाखों लोग मजदूरी करते हैं। शिक्षा के अभाव के कारण उनको यहाँ सर्विस नहीं मिलती है, रोजगार नहीं मिलता है, तो बाहर जाना पड़ता है। यदि अपने प्रांत में ही, अपने घर में गंगा बहे, नदी बहे, तो बाहर जाने की क्या जरूरत है स्नान करने की। अपने घर के बगल में नदी बहती हो, गंगा बहती, उसी में डुबकी लगानी चाहिए। तो अपने राज्य में, प्रांत में यदि सरकार की तरफ से व्यवस्था हो रोजगार की, शिक्षा की, तो बाहर लोग क्यों जाएंगे? हाँ, यदि कोई नौकरी है, बड़ी नौकरी है, तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन अधिक लोग बेरोजगार और अशिक्षित हैं, जिसके कारण दिल्ली, पंजाब
आदि जगहों में जाना पड़ता है। ये क्या है? रोजगार की सुविधा नहीं है, शिक्षा की कमी है, जिसके कारण बाहर जाना पड़ता है। और तीसरी बात, बिहार में घूसखोरी भी है, चोरी भी है। अब यहाँ के मुखिया, यहाँ के विधायक, सरकार से फंड आता है तो पहले अपना मकान बनाते हैं, अपनी सुख सुविधा सोचते हैं, अपनी सुख सुविधा का ख्याल करते हैं, जनता जाए भाड़ में। तुलसीदास जी ने क्या लिखा है? मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान का एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए? गांव का मुखिया, पंचायत का मुखिया मुख जैसा होना चाहिए। मुंह के द्वारा भोजन जाता है, पर मुंह अपने पास नहीं रखता है, पेट में डाल देता है। और पेट में भी जो भोजन जाता है तो रस बनता है, रक्त बनता है, वीर्य बनता है, 7 धातुएं बनती हैं और पूरे शरीर का पोषण होता है। पेट भी अपने पास नहीं रखता है, सबको बांट देता है। तुलसीदास जी कहते हैं ऐसा ही मुखिया को होना चाहिए। जो सरकार का फंड मिलता है सरकार की तरफ से, वो जनता में बांट देना चाहिए। क्या ऐसा होता है? नहीं होता है। घोटाला होता है, भ्रष्टाचार होता है। क्या ऐसा होता है या नहीं होता है? होता है। मुखिया चोर होते हैं, विधायक चोर होते हैं, घूस लेते हैं, घूसखोरी चोरी सब चलती है। और अनपढ़ को मुखिया बना दिया जाता है। क्या अनपढ़ व्यक्ति समाज का मार्गदर्शन कर पाएगा? कभी नहीं। अच्छे लोगों को मुखिया का पद नहीं मिल पाता है, दबंग को मिलता है। क्या बिहार की यही सभ्यता है? क्या बिहार की यही संस्कृति है? अच्छे लोग पद पर आएंगे तो बिहार का विकास होगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। गुंडे बदमाश मुखिया बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं। कुछ लोग अच्छे होते, बहुत कम लोग। सभी खराब नहीं होते, सभी बदमाश नहीं होते, सभी गुंडे नहीं होते, लेकिन अधिक लोग ऐसे होते हैं जो सरकारी फंड को अपने काम में लगाते हैं। इससे कैसे बिहार का विकास हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। कोई कर्पूरी ठाकुर आते हैं, जननायक माने जाते हैं, जिन्होंने राज्य के लिए सब कुछ कर दिया, अपने जीवन को समर्पण कर दिया। कहते हैं उन्होंने अपना मकान भी नहीं बनाया। ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो प्रांत के लिए समर्पित हो जाए, देश के लिए समर्पित हो जाए, समाज के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। ऐसे व्यक्ति से बिहार का विकास हो सकता है। ऐसे ईमानदार नेता से बिहार का विकास हो सकता है। लेकिन लोग चोर को, बदमाश को नेता बनाते हैं, मुखिया बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, तो लोग ही चोर हैं। चोर चोर मौसेरे भाई। नेता का कोई दोष नहीं है, सांसद विधायक का भी दोष नहीं है। आप ऐसे को बनाते हैं, ये जनता का दोष है। इसलिए अच्छे व्यक्ति को चुनना चाहिए, जिससे प्रांत का विकास हो, समाज का विकास हो, सुविधा मिले समाज को, लोगों को, तो हमारा बिहार विकसित होगा। तो बहुत कमियां भी है बिहार में, महानता भी है। यहाँ महान पुरुष भी हुए, उसकी निंदा हम नहीं करते हैं, कोई नहीं कर सकता है, लेकिन बहुत बड़ी कमियां भी हैं। अश्लील गाने चलते हैं, सभी मजे से सुनते हैं। आपने सुना होगा, लड़की तुमको राइफल की नोक पर नाचना पड़ेगा। ये मैं कह नहीं सकता, उस गीत को गा नहीं सकता, शर्म होती है। और कहते हैं बिहार बहुत महान है, यहाँ बड़े बड़े महापुरुष हैं। और ऐसा गाना सुपरहिट गाना बन जाता है, लाखों लोग सुनते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं बनाने वालों को। इसके बारे में कोई चिंता नहीं होता बिहार कहाँ चला जा रहा है, बिहार की युवा पीढ़ी कहाँ जा रही है। शादी में, विवाह में गंदे गंदे गाने चलते हैं, जिनको सुनकर शर्म होती, सिर झुक जाता है। मैं सीतामढ़ी जिले में रहता हूँ,
बिहार का ही रहने वाला हूं, लेकिन अपने घर में अगर कमी कोई हो तो उसकी निंदा जरूर होनी चाहिए। अपने हाथ के उंगलियों में नाखून होते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं, उन नाखूनों को काटना पड़ता है। अगर नहीं काटेंगे तो हानि हो सकती है। आपके घर में कचरा है, हमारे अपने घर में कचरा है, उस कचरे को बाहर फेंकना पड़ेगा। नहीं फेंकेंगे तो घर बदबू से भर जाएगा। अगर बिहार में भी कोई कमी हो, कोई बुराई हो, रहन सहन, यहाँ का कल्चर, तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। किसी ने आपको चेताया, किसी ने आपको सावधान किया, ये तो चेतावनी है, अच्छी बात है। कोई बिहार को उसने नष्ट नहीं कर दिया, उसने बर्बाद नहीं कर दिया, ये चेतावनी मिली है। उसकी गाली विस्फोट बन गई है। लेकिन कुछ सच्चाई भी है। यहाँ महापुरुषों का हम सम्मान करते हैं कि हम बड़े बड़े महापुरुष हुए, लेकिन उन महापुरुषों के संदेश पर हम चलते कहाँ हैं? हम उन महापुरुषों का दुरुपयोग करते हैं। जहां मैं सीतामढ़ी में रहता हूं, सीता की जन्म धरती है, और कहा जाता है ऐसा सुंदर मिथिला धाम दूसरा पायब कौन ठाम, लेकिन यही सबसे ज्यादा क्राइम होता है। क्राइम होता है। तो ये सब क्या है? बुराई है, और ये बुराई दूर होनी चाहिए। ये बुराई दूर होनी चाहिए। बुद्ध ने बहुत शांत स्वर में कहा था कि कोई तुम्हारी बुराई करता, निंदा करता है, बुद्ध के ऊपर पत्थर फेंका गया, गालियां दी गई, अपमान किया गया, लेकिन कभी उत्तेजित नहीं हुए। यदि हम बुद्ध की धरती मानते बिहार को, तो हमको उत्तेजित होने की जरूरत नहीं है। समस्या का समाधान खोजना चाहिए। अगर कोई कमी है तो उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। हर प्रांत में कुछ न कुछ कमी होती है, बात नहीं है। कोई ऐसा प्रांत है जिसमें कोई ना कोई कमी हो। धर्म के क्षेत्र में यहाँ अंधविश्वास बहुत ज्यादा है। कोई बाबा लंगोटी मान लेता है, बड़े बड़े यज्ञ करता है, लाखों लोग उस यज्ञ में सम्मिलित होते हैं, करोड़ों रुपए देते हैं, डोनेट करते हैं, और कहते हैं बहुत बड़े बाबा हैं, उनकी बड़ी पूजा होती है, बड़ी प्रतिष्ठा होती है। सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, नेता आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री भी आ जाते हैं, और ऐसे बाबा की बड़ी प्रशंसा होती है। करोड़ों रुपए जनता देती है, लोग देते हैं। यदि वे रुपए, लेकिन उस बाबा को कुछ भी पता नहीं होता ज्ञान का, धर्म का, अध्यात्म का। अगर मंच पर विद्वान को बिठा दिया जाए और उनको बिठा दिया जाए और शास्त्रार्थ कराया जाए, तो बाबा एक भी शब्द नहीं बोल पाएगा। फिर भी उस बाबा की बड़ी पूजा होती है और विद्वानों की पूजा नहीं होती है। तो धर्म के क्षेत्र में भी बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। यहाँ धर्म को समझना नहीं चाहते लोग। बस लंगोटी पहन लेता है कोई बाबा, चारों तरफ उसके लोग गिर जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति का सम्मान होता है। क्या यही धर्म है? ये बिल्कुल धर्म नहीं है। करोड़ों रुपए यज्ञ करने वालों को मिलते हैं। यदि उन पैसों से विद्यालय खुल जाए, हॉस्पिटल बनवा दिया जाए, तो विद्यालय में गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल सकती है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने का साधन, पैसे नहीं पढ़ने के लिए, जिनके माँ बाप गरीब हैं, उन्हें यज्ञों के पैसों से विद्यालय खोलना चाहिए जहाँ गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलनी चाहिए। तो कितना विकास होगा। और हॉस्पिटल बनना चाहिए, गरीब लोगों को इलाज होना चाहिए। इससे बिहार का विकास होगा। बिहार गरीब क्यों है? हजारों करोड़ रुपए यज्ञ में जाते हैं। जिन बाबाओं को कोई भी ज्ञान नहीं है, अध्यात्म का, धर्म का, शास्त्र का कोई भी नॉलेज नहीं है, मैं
डंके की चोट पर कहता हूँ। मेरे पास धर्म का, शास्त्रों का बहुत ज्ञान है। मेरा वीडियो सुनिए, प्रवचन सुनिए स्वामी विवेक ऑफिशियल के नाम से। फिर भी पढ़े लिखे लोग भी, शिक्षित लोग भी ऐसे बाबा के चक्कर में फंस जाते हैं और विद्वानों की पहचान नहीं कर पाते। तो धार्मिक आडंबर भी बिहार में बहुत जाता है, यद्यपि और भी प्रांतों में आडंबर है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जाता है, क्योंकि मैं सीतामढ़ी जिले में रहता हूँ। यहाँ कई ऐसे बाबा हैं, प्रसिद्ध बाबा भी हैं, जिनको कोई भी ज्ञान नहीं है, न शास्त्र का, न धर्म का, न अध्यात्म का, न वेद का, न उपनिषद का। फिर भी उनकी बड़ी पूजा होती, प्रतिष्ठा होती है, लाखों लोग उनको मानते हैं, लेकिन गहराई में लोग नहीं जा पाते हैं। विद्वान की खोज कीजिए, विद्वान की खोज, तब बिहार का विकास होगा। और उसने ये भी कहा, दीपाली ने, कि देश से बिहार को अलग कर देने पर देश का विकास होगा। इस पर बहुत ज्यादा उसकी निंदा हुई, चिताकसी हुई। ऐसा उसको नहीं कहना चाहिए कि उसने गलती की। पंजाब में जाइए, बिहार के बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, धान काटने जाते हैं, गेहूं काटने जाते हैं, सिलाई करने जाते हैं। तो सरदार लोग क्या कहते हैं बिहार के लोगों को? भैया, बंदा, बिहारी बंदा। बंदा का मतलब क्या होता है? कभी आपने चिंतन किया? मैं बिहार के लोगों से, शिक्षित लोगों से कहना चाहता हूं कि पंजाब के लोग, सरदार लोग, बिहारी लोगों को बंदा कहते हैं, बिहारी भैया कहते हैं। भैया वहां श्रेष्ठ शब्दों में प्रयोग नहीं किया जाता है, बंदा श्रेष्ठ शब्दों में प्रयोग नहीं किया जाता। बंदा का अर्थ वहां होता है गुलाम। जो गुलाम होता है उसको बंदा कहा जाता है। और लाखों लोग बिहार के, पंजाब में रहते हैं, काम करते हैं। उनकी बात से आप लोगों को कभी एतराज नहीं होता है। ये भी तो एक प्रकार की गाली ही है, बिहारी बंदा, बिहारी भैया। अरे बिहार में भैया बड़े भाई को कहते हैं, श्रेष्ठ शब्द होता है, सम्मानजनक शब्द होता है। लेकिन वहां सम्मानजनक शब्द नहीं होता है, वहां बंदा का अर्थ गुलाम होता है। नीच दृष्टि से देखा जाता है बिहारी लोगों को। इसके बारे में तो चिंतन करना चाहिए कि हमारे बिहारी भाइयों को, मजदूरों को बंदा कहा जाता है, नीच कहा जाता है। तो बिहार का अर्थ क्या होता है? बिहार माने बिहार नाम, बिहार नाम पड़ गया। पहले नाम था विहार। बुद्ध और महावीर यहाँ विहरते थे, विचरते थे, विचरण करते थे, घूमते थे। जहां जहां उन्होंने विचरण किया, विहार किया, इसलिए इस धरती का नाम पड़ गया बिहार। विहार सही शब्द है, सही रूप में। तो किसी बात को लेकर के आप लोग एक्शन करते हैं, डायरेक्ट गाली देने लगते हैं, ये बिहार की ही पहचान हो गई कि एक लड़की ने गालियां दी बिहार को, तो करोड़ों लोग, लाखों लोग उसको गालियां दे रहे हैं। ये तो कोई महानता नहीं गाली के बदले गाली। उसको समझाइए, बुझाइए, क्या ऐसा तुमको नहीं कहना चाहिए? इसलिए मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं, मेरी बात से आप लोग नाराज हो सकते हैं, मेरी भी निंदा आप कर सकते हैं, मेरे ऊपर अंगुली उठ सकती है, बवाल हो सकता है कि आप क्या कह रहे हैं, आप उस लड़की की प्रशंसा कर रहे हैं जिसने बिहार को गाली दी। गाली दी उसने, अच्छा नहीं किया, मैं भी कहता हूं, लेकिन जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, तो बहुत सारी बुराइयां हैं, अपनी बुराइयों को कोई नहीं देख पाता है।
गाल पर दाग लगा हुआ है, गंदगी है, तो अपने आप नहीं देख पाओगे। उस गंदगी को, उस दाग को देखने के लिए दर्पण चाहिए। तो मुझे तो लगता है उसने दर्पण दिखा दिया है कि बिहार में यदि कोई कमी है तो कमी दूर होनी चाहिए। वैसे बिहार महान है, मैंने कहा तो महान है, जहाँ बड़े बड़े महापुरुष हुए, लेकिन फिर भी उस महापुरुष की महानता को हमने भुला दिया है, मिटा दिया है, उस पर चलते नहीं है। तो बिहार का विकास हो सकता है, चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, और उसकी गाली से इतने आक्रोश में नहीं आना चाहिए। विवेक पूर्वक सोचना चाहिए, तब हमारे बिहार का विकास होगा, उत्थान होगा, और हमारी महानता इसी में होगी कि गाली के बदले आप गाली न दें, और उसको सुझाव दें, उसको सलाह दें कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यही हमारी महानता होगी। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। यदि मैंने कोई उसकी प्रशंसा नहीं किया, लेकिन उसकी गाली बिहार में विस्फोट बन गई, और सच्चाई भी कुछ है उसकी गाली में, मतलब गाली में सच्चाई नहीं, गाली जो उसने दी है, तो इस पर हमको चिंतन करने की जरूरत है। जो हमारे अंदर बुराई होगी, कमी होगी, बिहार में क्या कमी होगी, लोगों में कमी होगी। कोई देश में कमी नहीं होती है, लोगों में कमी होती है। कोई प्रांत में कमी नहीं होती है, लोगों में कमी होती है। कमी को दूर करने की जरूरत है, और बौखलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग बौखला गए, उससे ज्यादा लोगों ने मूर्खता का परिचय दिया है। ये तो मूर्ख निकली जिसने गाली दी बिहार को, और दूसरे मूर्ख लोग हो गए बिहार के, जिन्होंने उसको गालियां दी, गालियों की बौछारें हो रही हैं। ये अच्छा परिचय नहीं दिया आप लोगों ने। इसलिए मेरा निवेदन है कि ऐसा व्यवहार किसी के साथ नहीं होना चाहिए। उसको अच्छी सलाह देनी चाहिए, अच्छा विचार देना चाहिए, ताकि उसका सुधार हो सके उसके व्यवहार में। यही आपकी महानता होगी, तो बिहार का नाम ऊंचा होगा, बिहार गौरवान्वित होगा आपके व्यवहार से, आपके विचार से, आपके आचरण से। यदि किसी ने गलती की और 1000 गलती आप कर रहे हैं, तो आपकी कोई महानता नहीं होगी। फिर बिहार का नाम और भी नीचे हो जाएगा, पतन की ओर जाएगा। इसलिए बिहार को उठाना है, विकसित करना है, तो हम विवेक करें, विचार करें, और महापुरुषों के मार्ग पर चलें, और किसी को इतना प्रताड़ित न करें कि उसको बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़े। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।